तो क्या तुम्हें याद है अभी रिसेंटली हमने एक जेब्रोनिक्स का कॉम्पैक्ट साउंड बार रिव्यू किया था। आज हम लाए भाई उसका बड़ा भाई। हाँ देखो बॉक्स भी काफी सिमिलर है ना। अब ये बड़ा भाई है लेकिन साइज इसका सेम है। बस ये 5.1 चैनल है और ये 550 वॉट्स के आउटपुट के साथ आता है, यानी कि उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा। वो सिर्फ 140 वॉट्स का था। तो देखते हैं टेस्ट करके कि ये कितना बड़ा भाई है उसका। पता लगे छोटा पैकेट छोटा धमाका ना निकले। बस उम्मीदें तो काफी हैं क्योंकि इसमें भाई काफी कुछ डाल दिया यार। लो जी बॉक्स खुल गया है दोस्तों और इसमें से बहुत कुछ है। इसमें तो उल्टा करता है, एक काम करता है ऐसे तो नहीं निकलेगा। खुल जा मेरा भाई, काहे मजे ले रहा है। आ गया भाई फाइनली। ओहो हो ओहो ओहो खुल जाएगा ये तो। पहले कमोड वाले डब्बे आते थे, अब सैंडविच वाले डब्बे आ रहे हैं भाई। यहाँ लिखा है एक्सेसरीज इनसाइड, और ये कोई बॉक्स नहीं है, ये बस एक ढक्कन है। यहाँ फिट कर रखी है इन्होंने ये सारी एक्सेसरीज। अभी दिखाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। और ये सैंडविच डब्बा इसलिए क्योंकि देखो ब्रेड और अंदर भाई साउंड बार अपना बटर की तरह बन के बैठा है। ये रहा अपना वूफर। कितना छोटा वूफर है। और ये रहा साउंड बार और ये दो निकलते हैं अपने पास सैटेलाइट स्पीकर्स। बस हो गया काम अपना पूरा। पट पट डब्बे फेंकने की फील ले रहा था मैं। क्या खोले पहले। पहले ये छोटा मोटा सामान दिखाते हैं। एक पावर अडेप्टर निकला है हमारे पास, कुछ ऐसी पिन है इसकी। एक और पावर अडेप्टर सेम टू सेम, बस इसमें हमें एल शेप वाली पिन मिलती है, बट है दोनों सेम एकदम। और इसमें बहुत कुछ है। टेंटन है स्क्रूज और भी ज्यादा स्क्रूज और दो मेटल की क्लिप्स और दो रबर पैडिंग्स। ये सारा सामान जो है ना, ये है इसको वॉल माउंट करने के लिए। एंड ये दोनों चीजें भी वॉल माउंट के लिए आएंगी क्योंकि सैटेलाइट स्पीकर्स भी वॉल माउंट हो सकते हैं और इसका साउंड बार भी। बाकी एक मिलता है हमें QR कोड यूजर मैनुअल के लिए। एक अपना रिमोट, ये बिल्कुल सेम है जैसा 140 वॉट्स वाले में दिखाया था मैंने, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम रिमोट है। अगर किसी ने उसका रिव्यू नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना आराम से तसल्ली से, ताकि तुम अपना बढ़िया डिसीजन बना पाओ। और एक हमें ऑक्स केबल भी मिलती है इसके साथ। दो तो पावर अडेप्टर है और एक पावर केबल भी है। इसका मतलब समझ रहे हो, सैटेलाइट स्पीकर भी, साउंड बार भी एंड सब वूफर भी, तीनों अलग अलग पावर सोर्स से कनेक्ट होंगे, यानी कि पूरा सिस्टम वायरलेस है भाई। इसलिए काफी कम तारे देखने को मिल रही है हमें। बाकी सेटअप करेंगे जब देखेंगे क्या सिस्टम बनता है। और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिमोट इज विदाउट सेल गाइज। पता नहीं जेब्रोनिक्स कब वो दिन आएगा यार। तुम इतने बड़े बड़े महंगे साउंड बार लॉन्च कर रहे हो, 2 सेल तो दे दो कम से कम। जब तक देंगे नहीं ना, मैं हर वीडियो में बोलूंगा। कोई टेंशन नहीं है भाई, हमारे पास ऑलरेडी 2 सेल हैं जो ऐसे साउंड बार्स के लिए हमने खरीद के रखे हुए हैं स्पेशली, ताकि हमें लेने ना जाना पड़े। अब हम दिखाते हैं अपने साउंड बार को। और साउंड बार कुछ ऐसा सा है भाई, काफी हद तक सिमिलर। ये है इसका फ्रंट वाला पोर्शन और बिल्कुल सेम है जैसा हमने 9010C 140 वॉट्स वाला जो इससे पहले रिव्यू किया था उसके जैसा ही है भाई। कोई डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं, बस यहाँ पर थोड़ी बहुत ब्रांडिंग का डिफरेंस है। जेब्रोनिक्स डोल्बी एटमॉस के साथ यहाँ DTS:X की भी ब्रांडिंग दे रखी है क्योंकि इसमें DTS:X का भी सपोर्ट है। क्या चीज है, कैसे काम करती है, आगे बात करेंगे। बाकी ऊपर की तरफ हमें बिल्कुल मैट फिनिश मिलती है। यहाँ कुछ बटन्स दे रखे हैं, पावर ऑन ऑफ, इनपुट चेंज और वॉल्यूम कम ज्यादा का। यहाँ पर हमें पूरी आयरन मैश मिलती है और इसके अंदर ही 3 ड्राइवर्स फिट कर रखे हैं। 7.5 बाय 5.2 सेंटीमीटर का ड्राइवर साइज है और 3 ड्राइवर्स फिट है। पहले वाला जो हमने किया था उसमें 2 ड्राइवर्स थे, तो एक ड्राइवर एक्स्ट्रा है और हर ड्राइवर का इंडिविजुअल आउटपुट 70 वोल्ट्स है, ऐसा जेब्रोनिक्स ने क्लेम करा है। आई डोंट नो कितना ज्यादा होगा भाई, बाद में पता चलेगा वो तो। बाकी यहाँ पर देख सकते हो पूरी ग्रिल ना यहाँ तक ऐसे पीछे तक कर्व होती है इसकी। एंड यहाँ बैक साइड पर हमें कुछ वॉल माउंट्स की जगह मिलती है। एंड यहाँ पर हमें मिलता है इसका पावर इनपुट के लिए, DC इनपुट के लिए पोर्ट, जो कि अडेप्टर जो हमें मिला था वो यहाँ लगेगा। और यहाँ पर इसके बाकी के पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे कि एक ऑप्टिकल पोर्ट है, एक USB पोर्ट है, एक अपना ऑक्स का पोर्ट भी है और एक अपना HDMI EARC वाला टीवी के अंदर जो लगेगा वो वाला पोर्ट। बाकी नीचे से भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर छोटी छोटी रबर ग्रिप मिली हुई है, तो अगर टेबल पे रखना चाहो तो भी रख सकते हो एंड वॉल माउंट भी कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। एंड यहाँ पे कहीं पे इसकी एक डिस्प्ले भी लगी हुई है, तो डिस्प्ले के अंदर तुम्हें सारी चीजें ये शो करेगा जो भी रिमोट के थ्रू तुम कंट्रोल करोगे, विच इज अ गुड थिंग। हो गया ये सबवूफर देखें। ये पहले सैटेलाइट, चलो पहले सैटेलाइट देखते हैं। ये आ गया, तुमसे पूछता हूँ फिर तुम्हें ही जवाब दे देता हूँ मैं। तो ये रहा भाई अपने प्यारे ढोलू बोले चुन्ना मुन्ना कुछ भी कह लो, हम शक्ल है यार एकदम। ऊपर जेब्रोनिक्स का Z बना हुआ है बढ़िया सा इसके ऊपर। एंड पूरी आयरन मैश लगी हुई है भाई इनके अंदर, यहाँ से लेकर के ऐसे पीछे तक बिल्कुल बस स्पोर्ट्स वाली जगह छोड़ रखी है। पूरा आयरन मैश से सर्कुलर एकदम, क्या बोलते हैं इसे, वो लंच बॉक्स की डब्बी आती है ना जो, बिल्कुल वैसा डिजाइन है इसका भाई, काफी यूनिक है। एंड सेम डिजाइन इसका है। एक के पीछे तुम्हें पोर्ट्स मिलेंगे, जैसे कि ये DC इन वाला है जो अडेप्टर लगेगा जहां पर हमारा पावर देने के लिए। एंड यहाँ पर ये SL आउट का जो पोर्ट है ना, इसके साथ हमें मिलती है ये बहुत मोटी सी बढ़िया सी लंबी सी वायर। एंड यहाँ पर ये वाला पोर्ट मिलता है हमें, ये लगेगा यहाँ पे
तो अब इसके थ्रू इसको भी पावर मिल जाएगी। देन हमें एक टाइप सी पोर्ट मिलता है अपडेट के लिए। मान लो कोई बग आ जाता है या कोई भी दिक्कत है सर्विस वगैरह में, अगर तुम्हें यूज करना पड़े, मतलब तुम्हें नहीं टेक्नीशियन को, तो वो यहाँ से यूज होगा। और एक बटन मिलता है हमें पेयरिंग वाला। इस बटन को छेड़ना मत, मैं सही बता रहा हूँ, पुराने एक्सपीरियंस, अगर तुमने फालतू में छेड़ दिया ना तो ये अनपेयर हो जाएगा। और फिर पेयर करने के लिए भाई ये स्क्रीनशॉट देख लो, ये सारे स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब काफी ज्यादा ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो कोशिश करना कि ऑटोमेटिकली अभी जैसे चालू करते ही पेयर हो जाएगा, तो इसको अपने आप पेयर होने देना, छेड़ना मत, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं मैं। अभी ऐसे ही सेम बटन सब ऊपर पे भी दिखेगा। और हाँ, इन दोनों छोटे छोटे क्यूट स्पीकर्स का आउटपुट पता कितना है? 75 वोट्स ईच, यानी कि दोनों मिला करके 150 वोट्स के हैं। इतने साइज में 150 वोट्स, पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा ये तो। देन आता है भाई अपना वूफर, छोटे छोटे साइज में। ये रही भाई फ्रंट साइड, सामने की तरफ हमारा छेद है और यहाँ ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग पूरा देख सकते हो। चारों तरफ से मैट ब्लैक फिनिश है भाई, एकदम वुडन मटेरियल से बना हुआ है ताकि बेस्ट बेस आए। अब तुम सोच रहे हो कि ड्राइवर कहाँ है? ये रहा भाई, ये अपने नीचे घुसा के बैठा ड्राइवर। लास्ट टाइम जब हमने 140 वोट्स वाला इसका जो वेरिएंट है वो रिव्यू किया था, उसकी बेस काफी बढ़िया थी भाई। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इतने छोटे वूफर से इतनी बढ़िया बेस आएगी। बट इसका आउटपुट सुनोगे ना, हिल जाओगे। 190 वोट्स क्लेम किया ज़ेब्रोनिक्स ने, तो 190 वोट सिर्फ एक सब वूफर के लिए काफी ज्यादा बड़ा नंबर है, जबकि इसका तो ड्राइवर भी काफी छोटा है। तो वो देखना पड़ेगा भाई कैसे होगा। लेकिन इसके पीछे पोर्ट्स देख सकते हो, एक पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है और एक अपना टाइप सी वाला पोर्ट, ये भाई अपडेट के लिए है। एंड एक बटन मिलता है पेयरिंग के लिए, लेकिन अगेन इसको प्रेस मत करना अनटिल और अनलेस ये खुद से पेयर ना हो रहा हो। तो खुद से हो जाए बेस्ट है भाई वो। अब टोटल आउटपुट है भाई अपने पूरे सिस्टम का 550 वोट्स। बाकी हाँ, वायरलेस कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.4 इसके अंदर हमें मिलता है। तो सुनने में तो स्पेसिफिकेशन इसकी काफी बढ़िया लग रही है। अब इसको फटाफट से सेटअप कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार रिमोट देख लो। ऊपर मिलता है पावर ऑन ऑफ का बटन, ये इनपुट वाला, यहाँ से पेयरिंग हो जाएगी। एक वॉल्यूम कम ज्यादा, प्ले पॉज, गाना आगे पीछे, और म्यूट का बटन भी यही है। बाकी इस सेटिंग वाले बटन को दबाओगे तो बेस और ट्रेबल में स्विच होगा। एंड माइनस और प्लस से तुम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। -5 से +5 तक जाती है दोनों ही बेस और ट्रेबल। एंड EQ वाले मोड से इक्वलाइजर चेंज होगा। 3-4 इक्वलाइजर के इसमें मोड दे रखे हैं, वो भी मैं तुम्हें आगे सुना के बताऊंगा। एंड इनपुट वाले बटन से वही ऑक्स, ऑप्टिकल, HDMI और ब्लूटूथ वगैरह जितने भी मोड्स है उसमें तुम स्विच कर पाओगे। चलिए गाने बजा के एक बार देख लें इसको। अडेप्टर और केबल निकालो भाई। 12 seconds later. भाई ऐसे देख के लग नहीं रहा मैंने एक 550 वोट्स के सिस्टम को सेट कर दिया, क्योंकि स्पेस देख रहे हो, इतने से स्पेस में पूरा सिस्टम कवर हो रहा है भाई। अब ये पेयरिंग मोड पे है, ये देखो झपक रही है ना, इसको पेयरिंग पे डाल, मतलब कनेक्ट कर लेते हैं। ये लो, दबा दिया मैंने बटन, कनेक्ट भी हो गया। तो कनेक्टिविटी सीमलेस मिलेगी। बस आई होप डुअल कनेक्टिविटी मिल जाती है हमें। साउंड बार्स में काफी रेयर है, बट मेरे हिसाब से आनी चाहिए, है ना। कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तुम्हें, कर दो यार, कर दो, वो बहुत जरूरी है। उसके बिना हमें मजा नहीं आता। इस रेशियो को भाई हमें 25 लेके जाना है साल के एंड तक। ऐसी ही तगड़ी तगड़ी वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे, हम मेहनत करेंगे, तुम भी सपोर्ट दिखाओ सब्सक्राइब करके। बेल आइकन भी ऑल कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलो भाई अब फुल कर दी मैंने आवाज, ठीक है। रूम तो हिला दिया भाई इसने, मानना पड़ेगा। लाउड तो बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को ये। एक गाना और बजा ले भाई। एक चीज तो माननी पड़ेगी, वो थंप वाली जो बेस होती है ना, वो डेफिनेटली फील हो रही है मेरे को इस सिस्टम में। एंड लाउडनेस काफी ज्यादा है भाई। अब ये नहीं पता मुझे यार, ये इंडिविजुअली इतने ज्यादा आउटपुट को एक्सप्लोर कर भी रहे होंगे या नहीं, एक्सप्लोर कह रहा हूँ, आई मीन फैला भी रहे होंगे या नहीं, क्योंकि कोई मेजरिंग भाई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। देखो ऐसा कुछ किसी को पता हो तो बताना, हम खरीद लेंगे अगले रिव्यूज के लिए। पर एक चीज कहना पड़ेगा कि काफी तगड़ी और लाउड साउंड आ रही है। और अभी टेबल पे रखी हुई है तो मेरे को थंप वाली बेस तो फील हो रही है, लेकिन डीप बेस का भी मेरे को आइडिया नहीं लग पा रहा। तो उसके लिए मेरे को इसे जमीन पे रखना पड़ेगा। तो मैं इसको जमीन पे रख के टीवी के साथ कनेक्ट करता हूँ। HDMI वगैरह पे भी बजा के देखेंगे गाने, डोल्बी ऑडियो भी टेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं कुछ देर बाद तगड़ी टेस्टिंग करके, फिर बताऊंगा अपना असली ओपिनियन, ठीक है। A few moments later. आ गए तुम भाई। टेस्टिंग पूरे तरीके से कर लिया आज हमने इसकी। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बताऊं कि मेरी टेस्टिंग के क्या रिजल्ट निकले, पहले मैं तुम्हें खुद एक बार इसकी साउंड सुना देता हूं नॉन कॉपीराइट गाना बजा के। बाकी अगर तुम्हें कॉपीराइटेड गाने सुनने हैं तो उसके लिए मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो ज्यादा अच्छी ऑडियो आएगी क्योंकि वो नॉन कंप्रेसिबल होती है। यूट्यूब पर थोड़ी कंप्रेस कर देता ना यूट्यूब, तो एक्चुअल साउंड आउटपुट पता नहीं चलता। तो गूगल ड्राइव का लिंक चेक कर लेना। ईयरफोन लगाना जरूर, ठीक है। अभी भी लगा लो, जल्दी लगाओ। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो, वो बहुत जरूरी है। वो तुम करते भी नहीं हो, याद रखना। हमें इस साल 25% करना है।
क्या ही ऑडियो आई है भाई, मजा दे दिया। आहा। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने 2 स्पीकर्स अपने पीछे रखे हुए हैं 5.1 चैनल पूरा बनाने के लिए, एंड आगे अपना साउंड बार है और नीचे अपना सबवूफर है, ताकि हमें बेस्ट बेस आउटपुट एक्सपीरियंस हो पाए, क्योंकि नीचे रखने के बाद ही वो बेस को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है सबवूफर। और ये गाना अभी तुमने सुन ही लिया, एक और गाना एक बार सुन लो फटाफट। तो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कैसा साउंड आउटपुट हमें एक्सपीरियंस हो रहा है और ये कितना ज्यादा 550 वोट्स निकाल पा रहा है। पर देखो मैं कितना कोशिश कर लूं यूट्यूब पे तुम्हें एक्चुअल आउटपुट तो समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए अब मैं बताता हूं कि एक्चुअल साउंड इसकी है कैसी। तो मैंने इसको ब्लूटूथ पे बजाया। ब्लूटूथ पे बजाने का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि सारे स्पीकर्स काम करते हैं, तुम्हें कोई सेटिंग वगैरह नहीं चेंज करनी पड़ती, कुछ नहीं भाई, रेडी टू गो सिस्टम है। ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, गाना बजाया, सारे स्पीकर्स काम करेंगे। एंड तुम अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करो या फिर टीवी के ब्लूटूथ से, दोनों पर वो चीजें काम करेंगी, जो कि काफी बढ़िया है। एंड ऑडियो आउटपुट काफी ज्यादा अच्छा आता है ब्लूटूथ पे भी, कोई हमें ऐसी बेकार ऑडियो सुनने को नहीं मिलती। मैंने HDMI पे भी बजाया, ज्यादा फर्क मुझे नोटिस नहीं हुआ, विच इज अ गुड थिंग। एंड मे बी वो इसलिए क्योंकि इसका ब्लूटूथ वर्जन काफी अच्छा है, इस वजह से हो सकता है, क्योंकि मेरे को इतना ऑडियो में डिफरेंस फील नहीं हुआ कंपैरेटिवली। अब आते हैं HDMI के ऊपर। तो HDMI पे जब तुम गाने बजाओगे ना, तो सबसे बढ़िया चीज ये कि वो डोल्बी एटमॉस जो है ना, वो डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। एंड उसके लिए ना तुम्हें ऑडियो आउटपुट की सेटिंग में जाकर के ऑटो पे रखना पड़ेगा। अगर वो ऑटो पे नहीं है, पास थ्रू या PCM के ऊपर है, देन डोल्बी ऑडियो काम नहीं करेगा। एंड पास थ्रू और PCM पे जब मैंने शिफ्ट किया ना, तो आवाज थोड़ी फटने लग गई, तो इसलिए मैं कहूंगा वो सेटिंग मत रखना, ऑटोमेटिक पे रखना, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मतलब स्पीकर में ऐसी कोई कमी नहीं है, वो सेटिंग की वजह से कई बार हो जाता है ना, तो वो चीज है वो। बाकी बात करें डोल्बी एटमॉस, भाई इसमें प्रॉपर वाला दे रखा है, मानना पड़ेगा। मैंने डोल्बी एटमॉस के टेस्ट चलाए, कुछ मूवी और म्यूजिक भी ऐसे सुन के देखे जो 5.1 चैनल सराउंड के थे, एंड वो काफी अच्छे से काम कर रहे थे, सेपरेशन बहुत अच्छी थी, एंड प्रॉपर होम थिएटर वाली फीलिंग उसमें आ रही थी। तो ये तो हो गई भाई कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात। अब साउंड की बात करें तो वो भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। मतलब इतने छोटे, इतने कॉम्पैक्ट साउंड बार में भाई 550 वाट इन्होंने डाल रखा है, वही एक बहुत ज्यादा तगड़ी चीज है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि मेरे को 300 या 350 वोट्स के आसपास फील हुआ, क्योंकि 550 मेरे ख्याल से पीक आउटपुट होना चाहिए इसका। मतलब वो कभी कभी ऐसा है कि भाई साउंड 550 वोट्स तक हिट कर रही है, बट नॉर्मली जब तुम कोई गाना सुनोगे ना या फिर कोई मूवी वगैरह देखोगे, तो जैसे एक 300 या 400 वोट्स के साउंड बार में फील होता है ना, वैसा आउटपुट इसने निकाल के दिया, जो कि मोर देन इनफ है। मतलब काफी अच्छा एक तगड़ा आउटपुट हो जाता है। और मेरा जो रूम है ना 10x15 भाई, इस रूम के हिसाब से इसकी लाउडनेस और इसकी बेस दोनों ही थोड़ी ओवर पावर मुझे फील हुई। मतलब आराम से ये और भी ज्यादा बड़े कमरे को झेल सकता है, इतने छोटे साइज का है जबकि ये रूम कितना ही बड़ा दे दो, ये खुद छोटा है जबकि। तो हाँ डेफिनेटली मतलब आउटपुट में मेरे को कोई कमी नहीं लगी, ये तो भाई मानना पड़ेगा। एंड वोकल्स काफी क्लियर है, बैलेंसिंग काफी अच्छी कर रखी है, सेपरेशन बहुत अच्छी है, सराउंड सिस्टम बढ़िया काम करता है, ट्रेबल्स, मिड्स, हाइज सब एकदम बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम ट्वीक कर सकते हो रिमोट के थ्रू, सेंटर, ट्रेबल, बेस या फिर सराउंड, ये चारों मोड्स ना वो रिमोट पे जो सेटिंग वाला बटन था ना उसके थ्रू काम करते हैं। -5 से +5 तक चेंज कर सकते हो। बाकी बेस इसकी काफी हद तक थंप वाली फील होगी, लेकिन हाँ कभी कभी तुम्हें डीप बेस का मजा भी मिल जाएगा अगर तुम कोई बेस ओरिएंटेड गाना बजाओगे तो। बाकी नॉर्मल गानों में भाई ऐसा कोई ओवर पावरिंग बेस नहीं है कि तुम्हारा सर दर्द कर दे या बिल्कुल एकदम वाइब्रेशन ही कर दे, खिड़कियां हिला दे, वैसे टाइप का बेस तो नहीं है, पर अच्छा है। एंड एक बैलेंस्ड और बढ़िया बेस फील कराएगा तुम्हें। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने छोटे वूफर में इतनी बढ़िया बेस मिलेगी, लेकिन भाई मिल रही है, ये मानना पड़ेगा। मतलब पता नहीं कैसे इन्होंने आउटपुट निकाल के दिया, बट हाँ वो चीज फील होती है। जो मैंने पहले 140 वोट्स वाला जो इसका छोटा वेरिएंट रिव्यू किया था ना कम आउटपुट वाला, उसमें इतनी बेस नहीं थी जितनी इसके अंदर है। तो डेफिनेटली एक डिफरेंस तो है भाई इनके अंदर। बाकी इसका ना एक और वर्जन आता है, वो 380 वोट्स वाला है, तो उसके बारे में भी मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है, तुम्हें कौन सा कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये वाला थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक 15,000 के आसपास का बजट रखना पड़ेगा तुम्हें अगर ये वाला खरीदना है तो उस हिसाब से देखना। बाकी इक्वलाइजर मोड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 4 इक्वलाइजर मोड मिलते हैं। कहीं पर मेंशन नहीं है कि मूवी के लिए कौन सा अच्छा है, म्यूजिक के लिए कौन सा अच्छा है। मैंने अपने आप एडजस्ट करके देखा तो EQ1 जो है वो म्यूजिक के लिए बढ़िया, EQ2 मूवी के लिए बढ़िया लग रहा था, एंड EQ3 मुझे लगता है न्यूज वाला मोड है, क्योंकि उसमें ना वोकल्स थोड़े अजीब से हो जाते हैं, तो वो मेरे ख्याल से टीवी वगैरह देखने के लिए होगा। एंड जो EQ4 है उसके अंदर थोड़ी क्लैरिटी एनहांस हो जाती है, तो वो मे भी हो सकता है DTS:X वाला जो वर्जन इन्होंने मतलब जो इन्होंने लिख के दिया है ना, छाप रखी है स्टैम्प, तो वो हो सकता है इक्वलाइजर 4 के अंदर इन्होंने घुसा रखा हो। पर एज सच कोई DTS:X का कोई बटन नहीं था रिमोट पे, ना ही कोई ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर शो हो रहा था, तो आई डोंट नो भाई वो कैसे एक्टिवेट होता है। आई होप इक्वलाइजर 4 के अंदर वही होगा। तो अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो, ये चीज अच्छी है। बाकी एक मूवी सैंपल सुना देता हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए डायलॉग्स वगैरह का, देन फिर मुद्दे की बात करेंगे। बिरसा मुंडा की, बजरंगबली की, भारत माता की। तो मूवी में
मैंने बताया डायलॉग्स बढ़िया है, तुम आराम से होम थिएटर फील ले सकते हो घर पे बैठ के, सेपरेशन वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज और, HDMI ARC पे जब डोल्बी ऑडियो लगाते हैं ना, तो अगर तुम कोई डोल्बी ऑडियो वाली मूवी नहीं देख रहे, नेटफ्लिक्स पे वैसे डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट आता है, तो उसके अंदर तो भाई सारे स्पीकर्स काम करेंगे। बट अगर तुम यूट्यूब वगैरह पे या किसी दूसरी एप्लीकेशन पे देखते हो जहां पर डोल्बी ऑडियो वाली मूवी नहीं देख रहे तुम, देन पीछे वाले स्पीकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो HDMI ARC पे एक्चुअल डोल्बी ऑडियो को ही डिटेक्ट करेगा। एंड अगर कोई 5.1 चैनल मूवी होगी तो ही वो 5.1 में चलेगी, नहीं तो 2.1 सिस्टम चलेगा। तो अगर तुम्हें फिर भी 5.1 का मजा चाहिए, चाहे तुम कोई दूसरी मूवी देख रहे हो जो डोल्बी ऑडियो सपोर्टेड नहीं है, देन फिर ब्लूटूथ पे सुनना भाई, ब्लूटूथ पे अपने सारे स्पीकर्स काम करते हैं। तो ये एक प्रो टिप मैंने तुम्हें दे दी, ठीक है। अब मुद्दे की बात करें तो यार ये साउंड बार जो है ना अपने 140 वोट वाले से डेफिनेटली बेटर है। एंड उसका प्राइस था कुछ 7,000 रुपीज और इसका प्राइस है 16,000 रुपीज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड डेफिनेटली अगर तुम्हें एक कम स्पेस लेने वाला छोटा साउंड बार चाहिए जो बहुत ही तगड़ा धमाका मचा सके और मतलब देख के लगेगा भी नहीं कि ये इतना लाउड हो सकता है, प्लस एक वायरलेस सिस्टम चाहिए क्योंकि इसके सारे वूफर्स, स्पीकर्स, एवरीथिंग इज वायरलेस, कॉम्पैक्ट प्लस वायरलेस प्लस एक तगड़ी आवाज जो एक नॉर्मल बेडरूम के हिसाब से तो काफी ओवर पावरिंग है, देन फिर तुम इसे कंसीडर कर सकते हो। आई नो थोड़ा सा महंगा है क्योंकि इस बजट में तुम्हें डेफिनेटली सोनी के भी काफी सारे अच्छे साउंड बार मिल जाएंगे, जैसे कि HT-S20R जिसका भी रिसेंटली हमने रिव्यू किया था, वो 400 वॉट्स का है। एंड ज़ेब्रोनिक्स का ही भाई एक डबल वूफर वाला साउंड बार भी आता है जिसके अंदर दो वूफर है, वो भी वायरलेस सिस्टम के साथ आता है। वो थोड़ा सा महंगा है, मतलब 19-20,000 के आसपास, एंड 600 वोल्ट्स का उसका आउटपुट है, तो वो भी काफी बढ़िया साउंड बार है और डेफिनेटली इससे तो बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल पे आवाज देगा, वो बेस बहुत ज्यादा तगड़ी देगा क्योंकि डबल वूफर है उसमें। तो अगर तुम फुल साइज साउंड बार की तरफ जाना चाहो तो तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शंस है और हमने बहुत सारे रिव्यू भी बना रखे हैं, तो तुम वीडियोस चेक कर लेना आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे जाके, देन फिर तुम अपना डिसीजन बना सकते हो। इसके बारे में जितनी भी चीजें थी वो मैंने तुम्हें बता दी। अगर ये वाला वर्थ इट लग रहा हो तुम्हें तो तुम डेफिनेटली लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके खरीद सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना और अपना ओपिनियन जरूर देना कि तुम्हें ये साउंड बार कैसा लगा। बाकी हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।